इस भक्त की भक्ति के आगे हार गए थे श्री राम। खुद भगवान को लेनी पड़ी थी ऐसी प्रतिज्ञा। रामायण ऐसी प्रेरक, रोचक और भक्तिपूर्ण कहानियों को समेटे हैं जिन्हें जरूर जानना चाहिए। इन्हीं में से एक रोचक कहानी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त जाम्बवन जी की है। जाम्बवान जी ब्रह्मा के अंशावतार माने जाते हैं। भगवान की आराधना, सेवा और सहायता करने के भाव से ही उन्होंने जाम्बवान के नाम से ऋषि रूप में अवतार लिया था। दरअसल ऋषि के रूप में अवतार लेने का कारण था कि उन्होंने रावण को वरदान दे दिया था कि उसकी मृत्यु नर, वानर आदि के अतिरिक्त किसी देवता आदि से ना हो। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब ऋषि रूप में रहकर ही राम जी की सहायता करेंगे। हनुमान जी को शक्ति का स्मरण कराया। भगवान के रामावतार काल में वे श्री राम के प्रधानमंत्री बनकर रहे। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद उनकी खोज करने में वे हनुमान जी के साथ रहे। जब समुद्र पार जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी तो जाम्बवान ने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और बताया कि उन्हें लंका जाकर क्या करना है। समय समय पर उचित सलाह देने के साथ ही उन्होंने लंका में युद्ध किया और बहुत से राक्षसों का संहार किया। अयोध्या से नहीं जाना चाहते थे अपने घर। भगवान राम के चरणों में जाम्बवान जी का इतना प्रेम था कि लंका से अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने वहां से अपने घर जाने से ही इनकार कर दिया। उनकी जिद थी कि उनके चरणों को छोड़कर वे कहीं नहीं जाएंगे। जब उन्होंने प्रभु श्री राम से द्वापर युग में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा ले ली, तभी उन्होंने अपनी जिद छोड़ी। घर आकर भी वे दिन रात भगवान का ही चिंतन मनन करते रहे। जब जाम्बवान के घर पहुँचे श्री कृष्ण, द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उसी समय द्वारका के एक यदुवंशी सत्यजित ने सूर्य की उपासना करके श्यामंतक मणि प्राप्त की। एक दिन उसी मणि को पहनकर सत्यजित का छोटा भाई प्रसेन जंगल गया, जहां एक सिंह ने उसे मारकर मणि छीन ली। बाद में ऋषिराज जाम्बवान ने सिंह को मारकर वही मणि प्राप्त कर ली। इधर द्वारका में यह बात फैल गई कि श्री कृष्ण उस दिव्य मणि को चाहते थे और उन्होंने प्रसेन को मार कर मणि को ले लिया होगा। बस इसी बात पर मणि की खोज करने वे निकल पड़े। जाम्बवान की बेटी से हुआ श्री कृष्ण का विवाह। जब भगवान जाम्बवान के घर पहुँचे तो देखा एक बालक पालने में मणि से खेलते हुए झूला झूल रहा है। अपरिचित को देखकर बालक जोर से रोने लगा। श्री कृष्ण मणि को निहारने लगे तो धाएं चिल्ला उठी। भगवान को इस रूप में देखकर जाम्बवान नहीं पहचान सके। दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध चला, पर कोई हारा नहीं। भगवान ने एक जोरदार घूंसा जड़ा तो जाम्बवान कमजोर पड़ गया। तुरंत ही उनके मन में विचार आया कि उनके प्रभु के अतिरिक्त किसी में भी ऐसी ताकत नहीं है। इस भाव के आते ही उन्होंने देखा कि उनके सामने धनुष बाण लेकर प्रभु श्री राम खड़े, जिनसे आज्ञा लेकर वे अयोध्या से निकले थे। तब उन्होंने तुरंत प्रभु को साक्षात प्रणाम कर पूजन किया और उसी मणि के साथ ही अपनी पुत्री जाम्बवंती को समर्पित कर दिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।